नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आइए सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे देहरादून से आती इस बड़ी खबर की, जहां पर जाखन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाखन में 21 मकान चिन्हित किए गए हैं जो आज ध्वस्त किए जाएंगे। इस दौरान भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जाखन इलाका है ये, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अब तक कई मकानों को ध्वस्त कर चुका है जो नदी के किनारे हैं, जिनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन समय रहते जब उन्होंने मकान खाली नहीं किए और उसके बाद अब प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू की है। 525 घर हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चलना है। इस अभियान के तहत देखिए आप लोगों का आक्रोश भी। जाखन इलाके में अभी एक्शन जो लिया जाना है उस पर जानकारी ये मिल रही है कि भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सत्येंद्र और जानकारी देंगे। सत्येंद्र, क्या विरोध दर्ज करा रहे हैं जाखन के लोग, क्योंकि इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें हम देख रहे हैं लोग अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। बिल्कुल कंचन, क्योंकि एनजीटी के आदेश से ये पूरी कार्रवाई चल रही है और रिस्पना नदी के किनारे जो बसे 2016 के मकान हैं, ये करीब 525 नगर निगम ने चिन्हित किए थे और इन पे अब इनको ध्वस्तीकरण की इन पे कार्रवाई चली। आज जो अभियान चलना है वो जाखन में चलना है और 21 मकान यहाँ पे नगर निगम ने चिन्हित किए हैं जिनका ध्वस्तीकरण हुआ है। ये कार्रवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन कुछ क्योंकि चलते हुए बुधवार को ये कार्रवाई नहीं हुई और अब कुछ ही देर बाद ये कार्रवाई एक बार फिर शुरू होगी। जी, शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, आज आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। सीएम धामी आज शिमला में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कुमार के लिए धामी प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है धामी की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहले चरण में जो मतदान हो चुका है, उसके बाद अब हिमाचल में आज शिमला में जनता के बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल के दौरे पर हैं, जहां उपराष्ट्रपति कैंची धाम जाएंगे और बाबा नीव करौली के दर्शन पूजन करेंगे। पंतनगर एयरपोर्ट में उपराष्ट्रपति का राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वागत किया है। उत्तराखंड की प्रचंड गर्मी की अब बात करते हैं। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ जंगलों की आग लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार आप देख रहे हैं जंगलों में आग लगने की घटनाएं आ रही हैं और ये आग की घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गर्मी चरम पर है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास वरुणावत पर्वत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देर रात जंगल में आग लग गई। जंगल रात भर धधकते रहे। आग बस्ती के पास भी पहुंच गई, जिसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भारी नुकसान हुआ है वन संपदा को इस आग से। राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तापमान रिकॉर्ड हाई पर है। दूसरी ओर देहरादून के कई इलाके अघोषित बिजली कटौती से पसीने पसीने हैं। दरअसल ऐसी नौबत यूपीसीएल के होमवर्क ना करने की वजह से आ रही है। देखिए इस पर रिपोर्ट। देहरादून के कई इलाके, खासकर जहां वीवीआईपी नहीं रहते हैं, ऐसे इलाकों में रहने वाले कभी बिजली सप्लाई करने वाले यूपीसीएल तो कहीं खुद को कोस रहे हैं। राजधानी में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। ऐसे में रह रहकर बिजली की आंख मिचौली चल रही है। देहरा खास, बिंदाल पुल, पटेल नगर समेत देहरादून के बड़े हिस्से में कभी भी बिजली आ जा रही है। हालत यह कि घरों में रेफ्रिजरेटर में रखा सामान खराब हो रहा है तो इन्वर्टर भी जवाब दे रहे हैं। आप रेट बढ़ाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें 24 घंटे बिजली को उपलब्ध कराएं। जिस टाइम हमें बिजली की जरूरत होती है आप उस टाइम बिजली कटौती करते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। और सबसे बुरा हाल जहां बच्चों का है, वहीं व्यापारी भी अपने व्यापारी जो है हमारे व्यापारी भाई, उनका भी धंधा चौपट हो रहा है। मजेदार बात यह है कि राजधानी के वसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी सरीखे वीवीआईपी इलाकों में बिजली की सप्लाई में कोई गड़बड़ नहीं है।
लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए यूपीसीएल की टेक्निकल टीम बिजली की कटौती थोड़े थोड़े अंतराल में कर रही है ताकि लगे कि लाइट बस आ ही जाएगी। यूपीसीएल प्रवक्ता हालांकि कटौती की बात से इनकार करते हैं। 1000 से ऊपर हमारी डिमांड पड़ी हुई है मेगावाट की, तो इसका पूरा अरेंजमेंट यूपीसीएल इनके प्रकार जैसे भी है पूरा इंतजाम करा है ताकि स्टेट के लोगों को किसी भी प्रकार की बिजली की दिक्कत न हो। आज की तारीख में 100% बिजली का इंतजाम कर रखा है। ये बात सही है कि इस बार की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में बिजली की डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन ये बात भी सही है कि गर्मी से पहले यूपीसीएल का अमला ना तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सका और ना ही सप्लाई और डिमांड का सही आइडिया लगा पाया। नतीजा कंज्यूमर्स की फजीहत और मुश्किल सब ज्यादा हो रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून के हालात आपने देखे, हल्द्वानी में भी कंडीशन कुछ ऐसी है। यहाँ घंटों घंटों बिजली कटौती हो रही है, साथ ही साथ बिजली नहीं होने से पानी का भी संकट बढ़ गया है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और त्राहिमाम जैसी स्थिति हो गई है। सूरज की बढ़ती तपिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और इसी तपिश के बीच यूपीसीएल की ये मशीनरी भी फ्यूज हो चली है। बिजली की इन लाइनों में इन दिनों करंट दौड़ना बंद हो चला है और लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। करीब हर शहर में घंटों की कटौती हो रही है। मैदानी इलाकों में हालात और ज्यादा खराब हैं। ये ऊर्जा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा बिजली जो जा रही है यहीं जा रही है। और मैं आपको बता दूं नैनीताल जिले में सबसे ज़्यादा बिजली जा रही है। ये टूरिस्ट प्लेस कहलाया जाता है, उसके बाद भी यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि सुबह के टाइम पे बिजली चली जाती है, पानी नहीं भर पाता आदमी। शाम के टाइम पे बिजली चली जाती, पानी नहीं भर पाता। जो जलस्थान के ओवर टैंक है वो जब लाइट चली जाती है तो वो ओवर टैंक नहीं भर पाते हैं, जिससे लाखों जनता जो हो रही है प्यासी रह जा रही है। दरअसल जब बिजली आ रही है तब पानी नहीं और पानी आने के वक्त पर बिजली गुल हो रही है, तो ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती लागू कर दी गई है। जनता बदहाल है, नलकूप लो वोल्टेज की वजह से फूक चुके हैं और पेयजल व्यवस्था पूरी से चरमरा गई है। जाहिर है समय गर्मी के साथ पर्यटन का भी है। एक तरफ गढ़वाल में चारधाम की यात्रा परवान पर है तो दूसरी तरफ कुमाऊं में सैर सपाटे और गर्मी से राहत पाने को लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में बिजली का जाना इस गर्मी की तपिश को और ज्यादा बढ़ा रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देश के तराई वाले इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है इस समय, लेकिन पहाड़ों का मौसम अब भी खुशगवार बना हुआ है। हालांकि बारिश की कमी की वजह से तापमान इस बार थोड़ा ज्यादा है, लेकिन सुबह शाम मौसम की ठंडक पर्यटकों को शांति महसूस करा रही है। नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पिछले 3 दिनों से 27 से 29 डिग्री तापमान है। 50 डिग्री तापमान से आने वाले पर्यटकों के लिए ये ठंडक सुकून से कम नहीं है। पर्यटक यहाँ आकर न सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हैं, बल्कि ताज़ी आबो हवा और ठंडक देने वाले मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये मौसम किसी जन्नत से कम नहीं है। से हम आए हैं, हसनपुर एक जगह है, वहाँ पर 47 टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद शाम में टेम्परेचर तो बहुत अच्छा था, 21 था और अभी भी काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जहाँ से हम आए हैं वहाँ तो हर वक्त पसीना ही टपकता है। यूपी में बहुत बुरा हाल है, गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है, पसीने बहते रहते हैं। सिर्फ 45 टेम्परेचर 46 टेम्परेचर है और यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत ही मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वादियाँ मस्त है एकदम। उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। तराई के इलाकों में 45 प्लस टेम्परेचर पहुंच गया है और हम इस वक्त खड़े हैं नैनीताल में, नैनी झील के करीब। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो मौसम है वो खुशगवार बना हुआ है। जो टेम्परेचर है करीब आज 27 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर है और देश भर के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और गर्मी से निजात पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम निचले वाले इलाकों में बना हुआ है उससे कई ज़्यादा कम नैनीताल या पहाड़ों जो हिल स्टेशन है वहाँ पर देखा जा सकता है।
लेकिन पहाड़ का मौसम बड़ा खुशगवार बना हुआ है। हालांकि जो मौसम है वो रात के बाद एकदम डाउन आ रहा है, तो हल्की स्वेटर की ज़रूरत भी टूरिस्ट को यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन जिस तरह का मौसम है इस बार नैनीताल का मौसम भी 2 से 3 डिग्री ऊपर गया है, क्योंकि इस बार बरसात कम हुई है और जो बारिश है वो कम हुई है, तो उसके जरिए ये टेम्परेचर बढ़ा है। कुछ लोग टूरिस्ट भी हैं हमारे साथ। सर, कहाँ से आए हैं, क्या वहाँ पर हालात है? बहुत ज़्यादा गर्मी है उधर, तो ज़्यादा गर्मी है। यहाँ बहुत सुकून है, बहुत सुकून है यहाँ। रात में दिन में थोड़ा मौसम वैसा लग रहा है, दिन में तो बहुत ज़्यादा। शाम को ठंडा ज़्यादा है। और क्या सोच के आए थे और क्या किस तरह का मौसम है? जैसे सोच के आए थे ऐसे ही है, बिल्कुल ठंडा मौसम है। बहुत हो सकता है स्वेटर या जर्सी भी पहननी पड़ रही है। वैसे यूपी में बहुत गर्मी है। तो एंजॉय किया यहाँ पर इस मौसम? एंजॉय किया, होटल लिया था सर। तो देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट हैं, जो नैनी झील है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। देश भर के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शाम के वक्त जो मौसम है वो काफ़ी टेम्परेचर नीचे आ रहा है और दिन के वक्त थोड़ा 27 से 30 डिग्री तक चढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात तराई वाले इलाकों में पड़ रहे हैं और जो पहाड़ का मौसम है वो खुशगवार बना हुआ है, पर्यटक भी इस मौसम का लुत्फ उठाने यहाँ पहुँच रहे हैं और इस मौसम में इंजॉय कर रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और यह बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। चारों धामों में अभी तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। सबसे ज्यादा यात्री जो है वो केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां अभी तक करीब 6 लाख भक्त बाबा केदार के दर्शन करके जा चुके हैं। बद्रीनाथ में अभी तक 3 लाख यात्री पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में 2,40,000, गंगोत्री धाम में 2,32,000 यात्री दर्शन करके जा चुके हैं। चारधाम यात्रा में पहुंच रहे यात्रियों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ चारधाम यात्रा की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आप देखेंगे सबसे ज्यादा यात्री जो है वो केदारनाथ धाम में दर्शन करके लौटे हैं। दूर देशों से भी और दूर दराज राज्यों से आए हुए यहाँ पर जो लोग हैं दर्शन करके लौट रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नैनीताल के कैंची धाम ने देश के बड़े आस्था के केंद्र के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हजारों लोग रोजाना बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अब चुनौती 15 जून के लिए काउंट मैनेजमेंट की होने लगी है, क्योंकि इस खास दिन लाखों की भीड़ यहां उमड़ पड़ती है। देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र कैंची धाम में मेले की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रबंधन से लेकर प्रशासन तक 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए जुटा है, तो भीड़ मैनेजमेंट के लिए अभी से चुनौती बनी है। स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए कैंची धाम 0 जोन ही रहेगा, तो शटल सेवा से श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत ना हो, इस पर प्रशासन का पूरा फोकस है। और शटल सेवा का प्रावधान रहता है। भवाली पर गाड़ियों को रोककर शटल सेवा के माध्यम से भेजा जाता है। जो कैंची धाम के बाईपास बन रहे हैं उसमें से एक बाईपास को हम लोग पार्किंग और लाइट व्हीकल के मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। दूसरे बाईपास का जो थ्रू नहीं है उसको हम लोग पार्किंग के स्पेस के रूप। हर साल 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख पार होने की उम्मीद है। स्थापना दिवस के मौके पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त कैंची धाम पहुंचते हैं। और मंदिर प्रबंधन को भी प्रसाद आदि की व्यवस्था में भी और अभी कई बार तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और छोटी पार्किंग की अवस्था अभी भी है, और मंदिर प्रशासन को भी मंदिर के अंदर की व्यवस्थाओं को लेकर, कई पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर और प्रसाद वितरण को लेकर व्यवस्थाओं को बढ़ाना होगा, क्योंकि बहरहाल ये जाहिर है कि मौका कैंची धाम के स्थापना दिवस का है, तो लाखों लोग भी पहुंचेंगे। अगर समय रहते इंतजाम पूरे कर लिए जाएं, तो श्रद्धालुओं को दिक्कतें नहीं होंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। केदारनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं केदारनाथ धाम के लिए कई हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान पर यहां सवाल उठ रहे हैं, जिन पर एनजीटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। दरअसल नियमानुसार इनकी उड़ान भरने की ऊंचाई जो है वो 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए, लेकिन सभी कंपनियां
इन नियमों को ताक पर रखते हुए अपने हिसाब से चल रही हैं। हेलीकॉप्टरों के शोर के चलते केदारनाथ सेंचुरी एरिया में जाने वाली तमाम प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, दूसरी जगहों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा ने इस बार पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिला दिए हैं। आलम यह है कि पिथौरागढ़ शहर से लेकर अंतिम गांव कुटी तक देश भर के सैलानियों से ये पटा हुआ है। यात्रा को शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, बावजूद इसके हजारों सैलानी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। आदि कैलाश यात्रा को लेकर जो जुनून इस बार नजर आया है वैसा पहले शायद ही कभी दिखा हो। आलम यह है कि 13 मई से अब तक आदि कैलाश और ओम पर्वत के 15,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इनर लाइन परमिट का वक्त भी 15 दिन से घटाकर 4 दिन किया जा चुका है। उच्च हिमालय में मौजूद धार्मिक स्थलों को लेकर सैलानियों के जुनून ने पर्यटन कारोबार पर भी 4 चांद लगा दिए। आलम यह है कि मुख्यालय के होटल से लेकर कुटी तक के होम स्टे पूरी तरह से पैक हैं। और ओम पर्वत के लिए जिस प्रकार से हम लोगों का आना जाना देख रहे हैं, इसकी वजह से न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि धारचूला, गुंजी, नाबी और बूदी, इन छोटी छोटी जगहों पे भी जहां होम स्टे चल रहे हैं, मैं देख रहा था सारे होम स्टे लगभग फुल हैं। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद ये पूरा इलाका देश में चर्चित हो गया। पीएम मोदी के दौरे के बाद इस साल यात्रा में उमड़ा जन सैलाब हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। पिथौरागढ़, धारचूला, बूंदी, गुंजी, नाबी और कुटी में पर्यटन कारोबारियों के हाथ जैसे चांदी लग गई हो। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि सैलानियों की बढ़ती तादाद के आगे सुविधाएं कम पड़ रही हैं। ऐसे में अब प्रशासन इस इलाके में गेस्ट हाउस के साथ ही होम स्टे की संख्या बढ़ाने पर भी प्लान कर रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कैलाश धाम बनाया जा रहा है, जिसमें रहने की भी सुविधाएं होंगी और इसके अतिरिक्त वहाँ होम स्टेज को और भी अधिक प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक सर्किट हाउस बनाने का भी प्लान किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेस हैं उनको भी स्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि आगे अगर इनके टूरिस्ट की मांग बढ़ती है तो उनको एकोमोडेट किया जा सके। मैदान की आग उगलती गर्मी के मुकाबले यहाँ पहुंचे सैलानियों को मौसम से भी खासी राहत मिल रही है। साथ ही उन्हें वो सब कुछ भी देखने को मिल रहा है जिसकी चाहत हर किसी के मन में होती है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों को लेकर लोगों में जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले सालों में यहाँ की पूरी तस्वीर बदली नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।